ईरान और अमेरिका के बीच समंदर में बारूद की गंध फैल चुकी है और ये चिंगारी कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। 2 हफ्तों का वो सीज फायर, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी थी, वो बुरी तरह फेल हो चुका है। पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और नतीजा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि अगर उसकी गर्दन दबाई गई तो वो समंदर के 3 और रास्तों से पूरी दुनिया का व्यापार रोक देगा। अब सवाल ये है कि क्या 2026 का ये साल तीसरे विश्व युद्ध की पहली तारीख लिखने वाला है? क्या समंदर के ये रास्ते अब सिर्फ जहाजों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की तबाही के लिए खुलेंगे? इन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि समंदर के इस खेल में अब रूस और भारत की भी जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। आज की तारीख में रूस ने भारत के लिए अपने खजाने का वो दरवाजा खोल दिया है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की होगी। वॉशिंगटन से धमकियां आ रही हैं, पाबंदियों का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन मॉस्को से आए एक ऐलान ने पूरे भारत को जोश से भर दिया है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने जो कहा है वो केवल एक बयान नहीं है, बल्कि अमेरिका के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत को जितना तेल चाहिए, जैसा चाहिए, रूस वैसा ही देगा और दुनिया की कोई भी ताकत इस दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती। ये उस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो क्या भारत अब दुनिया की इस नई पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है? दोस्तों, हॉर्मुज स्ट्रेट की ये लड़ाई कोई मामूली झड़प नहीं है। ये दुनिया की वो नस है जिसे अगर ईरान ने दबा दिया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर आ जाएगी। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अमेरिका ने अपनी नेवी यहां तैनात कर दी है ताकि ईरान के तेल टैंकरों को रोका जा सके, लेकिन ईरान ने भी अपने ड्रोन और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो शांति की बातें हो रही थीं, वो अब इतिहास बन चुकी हैं। वहां की अस्थिरता ने इस आग में घी डालने का काम किया है। अब हालात ये हैं कि अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक सिर्फ और सिर्फ जंगी जहाजों का साया है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाना, और यहीं पर रूस ने अपनी सच्ची दोस्ती का सबूत पेश किया है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने हाल ही में जो आंकड़े दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2026 के इस दौर में जब अमेरिका हर उस देश को धमका रहा है जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, तब रूस ने भारत के लिए अपने तेल का महासागर खोल दिया है। अलीपोव ने गर्व से कहा कि भारत हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और हम उसे डिस्काउंटेड रेट पर तेल देना जारी रखेंगे। सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि AS-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगली खेप और Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर भी रूस ने जो हरी झंडी दिखाई है, उसने अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये वो नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील कर रहा है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो बार बार सैंक्शंस यानी पाबंदियों का डर दिखाता है। वो कहता है कि अगर आपने रूस से तेल लिया तो हम आपके बैंकों पर रोक लगा देंगे, आपकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे लिए अपने 140 करोड़ लोगों का हित सर्वोपरि है। रूस ने भारत के इस स्टैंड का सम्मान किया है। पुतिन की भारत यात्रा जो जल्द ही होने वाली है, उसने पहले ही पश्चिमी देशों में खलबली मचा दी है। ये यात्रा केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये बताने के लिए है कि भारत और रूस का गठबंधन अब अटूट हो चुका है। यहाँ सस्पेंस ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ धमकियां देता रहेगा या वाकई में भारत के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगा। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो भारत जैसे बड़े बाजार को खो देगा जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर वो चुप रहता है तो उसकी सुपर पावर वाली इमेज पर दाग लगेगा। इधर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में दादागिरी बंद नहीं की तो वो रेड सी और बाब अल मंडेब जैसे रास्तों पर भी ऐसी घेराबंदी करेगा कि यूरोप और अमेरिका को दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा। ये पूरी तरह से एक ग्लोबल चेस बोर्ड यानी शतरंज की बिसात बन चुकी है। भारत की कूटनीति देखिए, एक तरफ हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ भी। हमारे रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। रूस ने भारत को ऑफर दिया है कि वो आर्कटिक रीजन में भी तेल की खोज में भारत को हिस्सेदार बनाएगा। ये वो इलाका है जहां तेल और गैस का इतना भंडार है कि अगले 100 सालों तक
भारत को किसी और देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस का ये ऑफर भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। अमेरिका ये सब देख रहा है, जल रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। ईरान की जंग के बीच जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है वो है सप्लाई चेन का टूटना। अगर ईरान ने समंदर के रास्ते बंद किए तो भारत को मिलने वाला तेल महंगा हो सकता है। लेकिन रूस ने यहां भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। रूस ने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर को एक्टिवेट कर दिया है। यह रास्ता स्वेज नहर और हॉर्मुज स्ट्रेट के झंझट से बिल्कुल दूर है। यानी अगर दुनिया के बाकी रास्तों पर युद्ध भी छिड़ जाए तब भी भारत को रूस से तेल मिलता रहेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की प्लानिंग इतनी दूर की होगी? यह है 2026 की नई स्ट्रैटेजी, जहां हम किसी एक रास्ते या एक देश पर निर्भर नहीं हैं। रूस और भारत की यह दोस्ती अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। अलीपोव ने साफ शब्दों में कहा है कि डिफेंस सेक्टर में रूस भारत को वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जो अमेरिका कभी नहीं देगा। Su-57 फाइटर जेट, जो दुनिया का सबसे एडवांस रडार से बचने वाला विमान माना जाता है, उसकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बातचीत फाइनल स्टेज में है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसका 35 खरीदे, लेकिन उसकी शर्तें इतनी कड़ी थीं कि भारत ने उसे ठुकरा दिया। अब रूस के साथ मिलकर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का राजा बनने वाला है। ये खबर सुनकर वॉशिंगटन में कैसी हलचल होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। ईरान ने जो 3 जगहों पर व्यापार मार्ग रोकने की धमकी दी है, उनमें से एक रास्ता भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। क्या ईरान भारत के प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचाएगा? जानकारों का मानना है कि ईरान ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है। भारत आज वो शक्ति है जिससे ईरान भी पंगा नहीं लेना चाहता और अमेरिका भी जिसे नाराज नहीं करना चाहता। ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं उस धमक की जो रूस की तरफ से आई है। रूस ने कहा है कि वो भारत को अपनी करेंसी यानी रुपए में व्यापार करने की पूरी आजादी देगा। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने का यह सबसे बड़ा प्रहार है। अमेरिका इसी बात से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है। अगर दुनिया के देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करने लगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। भारत और रूस ने इसकी शुरुआत कर दी है और अब कई और देश इस लाइन में खड़े हैं। क्या 2026 वो साल होगा जब डॉलर की दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? इधर ईरान के समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर मंडरा रहे हैं। तनाव इतना है कि किसी भी वक्त एक छोटी सी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। ईरान ने अपने अंडर वाटर ड्रोन्स का प्रदर्शन किया है जो किसी भी बड़े जहाज को पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। अमेरिका की नेवी को पहली बार इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन इस पूरे बवाल के बीच भारत की चुप्पी और रूस का खुला समर्थन एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। भारत ने शांति की अपील की है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर आंच आई तो हम कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकेंगे। रूस के ऐलान ने भारतीयों को इसलिए भी खुश कर दिया है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। जब पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार मचा होगा तब भारत में विकास की गति थमेगी नहीं। पुतिन ने जो वादा किया था कि भारत हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो आज हकीकत में बदल रहा है। अमेरिका ने लाख कोशिशें की कि भारत रूस से दूर हो जाए, उसे यूक्रेन के मुद्दे पर घेरा, उसे लोकतंत्र की दुहाई दी, लेकिन भारत अपने फैसले पर अटल रहा। यह भारत की संप्रभुता की जीत है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कोई नया पैंतरा चलेगा? हाल ही में अमेरिकी सीनेट में भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी हुई है, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। भारत अब वो देश नहीं है जिसे कोई भी आकर उपदेश दे सके। हम अपनी रक्षा खुद करना जानते हैं और हमारे पास रूस जैसा एक ऐसा साथी है जो वक्त आने पर हमेशा साथ खड़ा रहा है। 1971 की यादें आज भी ताजा हैं, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेजा था और तब भी रूस ही था जिसने हमारी मदद की थी। आज 2026 में इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस इस बार भारत और भी ज्यादा ताकतवर है। AS-400 की तैनाती ने भारत के आसमान को अभेद्य बना दिया है। चीन और पाकिस्तान दोनों की हिम्मत नहीं हो रही कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। रूस ने समय पर इन मिसाइलों की डिलीवरी करके ये साबित कर दिया
कि उसके लिए भारत की सुरक्षा कितनी अहम है। अलीपोव के बयान में जो कॉन्फिडेंस था, वो इसी अटूट रिश्ते की मजबूती को दिखाता है। रूस ने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के और भी खतरनाक वर्जन तैयार कर रहा है, जो दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चीर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो समझ आता है कि दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है। एक तरफ वो देश हैं जो अमेरिका के इशारों पर चलते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपनी आजादी और अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। भारत इस दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा है। ईरान और अमेरिका की ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है, बल्कि ये इस बात का फैसला करेगी कि आने वाले समय में दुनिया का बॉस कौन होगा।